आपके अपने YouTube चैनल वर्क स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है हमारा नेक्स्ट पेपर 21 फरवरी को कक्षा 12वीं का इतिहास विषय का है। ओके, तो हम इतिहास विषय की अब लगातार तैयारी करेंगे। तो इससे पहले दोस्तों मैंने आपको 2 अंक की अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए। आई होप दोस्तों आपने क्या है तैयार करना स्टार्ट कर दिया, उनके सॉल्यूशन तैयार करते ही होंगे। ओके, मैं आपके लिए सॉल्यूशन तैयार कर रहा हूं, जल्दी आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, लेकिन आपको अपने स्तर पर क्या है सॉल्यूशन तैयार करते जाइएगा। मैं आपको भी क्या है क्वेश्चन जल्दी इसलिए बता दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सॉल्यूशन में तो आपको पता है इतना आसान नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, टाइप करना पड़ता है, ओके, और सेलेक्ट करना पड़ता है, तब मैं आपको लाता हूँ। तो इसलिए मैं सोचा पहले ही आपको पूरा क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, फिर जिससे आपको जितने आपसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन बने आप तैयार करते जाइएगा। बाकी मैं तो हूँ, मैं तो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इस वीडियो में हम 3 अंक की महत्वपूर्ण देखने वाले हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको तय करना है अल-बिरुनी कौन था, किताब उल हिंद में तत्कालिक भारतीय समाज में के विषय में क्या वर्णन किया। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है वर्नियर ने मुगल कालीन नगरों को शिविर नगर क्यों कहा। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार करना है सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इसके बारे में लिखिए। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको क्वेश्चन तैयार करना है सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार निर्माण कला का एक नमूना था, लिखिए। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको क्वेश्चन तैयार करना है पितृवंशीय व्यवस्था किसे की विशेषताएं लिखी। ओके, पितृवंशीय व्यवस्था की आपको विशेषताएं पूछी जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में स्त्रियों की संपत्ति संबंधी अधिकारों का वर्णन कीजिए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है महात्मा बुद्ध की 3 प्रमुख शिक्षाएं लिखिए। ओके, नेक्स्ट है महायान बौद्ध मत का वर्णन कीजिए। ओके, नेक्स्ट है विजयनगर की अमर नायक प्रणाली का वर्णन कीजिए। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है विजयनगर स्थित विट्ठल देव मंदिर का वर्णन कीजिए। जैसे महात्मा बुद्ध की 3 शिक्षाएं, तो ये क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्या है आपको 4 शिक्षाएं याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर ही पूछा जा सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर। ओके, इसलिए आप कम से कम 4 शिक्षाएं याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार से महावीर जी की भी आपको क्या है शिक्षाएं याद कर लेनी है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है हड़प्पा सभ्यता की 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो को एक नियोजित नगर था। ओके, मोहनजोदड़ो क्या है नियोजित नगर था, वर्णन कीजिए। ओके, नेक्स्ट है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कैसे तैयार हुआ। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है प्राचीन काल में संपत्ति पर स्त्री के अधिकार पुरुष के अधिकार से कैसे भिन्न थे, इसके वर्णन कीजिए। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार करना है नीतिवादी और लोकायत दर्शन में अंतर लिखिए। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के प्रकारों में से किन विवाहों को उत्तम विवाह माना गया है, संक्षेप में लिखिए। ओके, तो ये वाला विवाह वाला संबंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है धर्मशास्त्रों के अनुसार है, लेकिन आपको क्या है मनुस्मृति धर्मशास्त्र में भी मनुस्मृति के अनुसार आपके विवाह के कितने 8 प्रकार है। तो 8 प्रकार में से आपके जो मैंने आपको बताए थे 4 विवाह उत्तम है और जो 4 विवाह हैं वो निष्कृष्ट है, मतलब थोड़ी गलत तरीके से। ओके, तो आपको क्या है 8 के हाथ तैयार कर लीजिएगा, जिसमें से इसमें आपको 4 विवाह का वर्णन करना है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। मैं जब मैं आपको डिटेल से चैप्टर को पढ़ाया था, ओके, गर्मी जब मैं आपको पढ़ाता था 4-5 महीने पहले, ओके, तो मैंने डिटेल से चैप्टर को पढ़ाया था, तो मैंने आपको ट्रिक बनवाई थी। बहुत से स्टूडेंट को 8 विवाह याद करने, तो भूल जाएंगे नहीं तो पक्का है पेपर में, तो इसके लिए ट्रिक बनाई थी मैंने BD मतलब क्या है बीड़ी पिएगा आरपी, नॉर्मल है कि मतलब बीड़ी किसी बीड़ी पिएगा आरपी के नाम का कोई व्यक्ति है वो क्या बीड़ी पिएगा, इस प्रकार से मैंने ट्रिक बनाई बीड़ी पिएगा आरपी। ओके, इस प्रकार लिखिए। अब देखिए क्या ट्रिक बनेगी, उससे आपका हो जाएगा बी से होगा ब्रह्म विवाह, डी से हो जाता है आपका देव विवाह, पी से आपका हो जाता है आपका प्रजापत्य विवाह, ओके, इससे हो जाता है आपका आर्ष विवाह। तो ये आगे जो 4 आपके विवाह मैंने अभी बताए हैं ये आपके उत्तम विवाह, ओके, उत्तम विवाह है। फिर नेक्स्ट आपका गंधर्व विवाह, फिर आपका असुर राक्षस पिशाच, ओके, ये आपके विवाह, ये आपके क्या है निकृष्ट, मतलब ये गलत है। ओके, इस प्रकार से आपके ये आपके विवाह दिए हुए हैं, जिस प्रकार से आप याद कर सकते हैं 8 के विवाह। अभी आपने देखिए नाम याद कर लिए, जब आपने यहाँ इस ट्रिक से नाम याद कर लिए, बस इनके बारे में एक लाइन याद कर लीजिएगा, इस विवाह में क्या होता है, इस विवाह में क्या होता है, एक लाइन तैयार कर लीजिएगा, तो आपके विवाह से संबंधित टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है आपका महावीर जी की 3 शिक्षाओं को लिखिए। ओके, नेक्स्ट आपको तय करना है कोई 3 महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूप का वर्णन कीजिए। ओके, बहुत सारे जैसे बौद्ध स्तूप है, ओके, सांची का स्तूप हो गया, और भी आपके अमरावती का स्तूप भी था, ओके, तब तो नष्ट हो चुका है जैसे, तो इन ऐसे स्तूप को आपको 3 स्तूप पकड़ के आपको उनका क्या वर्णन करना है। ओके, नेक्स्ट अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया, देखिए बताया मैंने भी, तो अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया इसके आपको कारण बताने होंगे। नेक्स्ट है सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगम की भूमिका की चर्चा कीजिए। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है कमल महल के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में लिखिए। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी दोस्तों आपने अपने क्लास 12 के हिस्ट्री के कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री के कोर्स में आपको मिलने वाला क्या है ऑल चैप्टर को पीडीएफ नोट्स, ओके, आपको फिर क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ऑल चैप्टर मिल जाएंगे, साथ ही दोस्तों 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इस प्रकार से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से आपको दिए जाएंगे, विद सॉल्यूशन के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आपकी तैयारी हो जाएगी। ओके, और आपका मैपिंग वाला, तो मतलब ओवरऑल का है तो पूरी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी हिस्ट्री कोर्स में।
तो आपको कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है। फीस आपकी 199 रुपए, 50% ऑफ चल रहा है, तो केवल और केवल आपको क्या है 99 रुपए में कंप्लीट हिस्ट्री का कोर्स दिया जा रहा है। मतलब जितना कम हो सकता है उतना मैंने कम कर दिया, जिससे क्या है सभी स्टूडेंट का कोर्स ज्वाइन कर सके और होने वाले इतिहास के पेपर में अच्छा प्रदर्शन कर सके। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको क्वेश्चन तैयार करना है, एक प्रशासक के रूप में राजा कृष्णदेव राय का मूल्यांकन कीजिए। ओके, आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है महानवी डंबा का संस्कृत महत्व लिखिए। ओके, मैं भी आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, सॉल्यूशन में जल्दी आपको लाऊंगा, बेहतरीन समझाऊंगा। जैसे भी मैंने आपको ये समझाया 8 प्रकार के विवाह। ओके, बिल्कुल इतना आसान तरीके से मैं आपको समझा दी, मैं आपको सब समझाऊंगा, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी। ओके, और आपके दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करके रखना है विरूपाक्ष मंदिर के विषय में आप क्या जानते हो। नेक्स्ट है और साथ ही पूछे जा रहा है इसमें, किस मंदिर में स्थित महासभागारों का प्रयोग किन रूप में किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है कुल एवं जाति में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट दोस्तों आपको क्वेश्चन तैयार कर लेना है, आरंभिक समाज में जाति व्यवस्था के दोष बताइए। मतलब आरंभिक समाज में जाति व्यवस्था के क्या क्या दोष थे आपको ये बताना है। 3 से 4 दोस्त आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण बताइए। ओके, और इसके आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारण लिखिए। मगध साम्राज्य आपको पता है कि आपको क्या है 16 कितने साम्राज्य थे आपके, 16 महाजनपद गए। ओके, तो महाजनपद 16 महाजनपद गए, तो 16 महाजनपद इसमें से क्या मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ओके, तो आपका केस जो सबसे शक्तिशाली था, तो इसके क्या कारण है ओके वो आपको पूछे जा रहे हैं, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका हीनयान और महायान में कि आपको अंतर स्पष्ट करना है। ओके, ये इस बार का क्वेश्चन बहुत ही कम आए नहीं है, लेकिन हीनयान और महायान वाला संबंध आपको पूरा टॉपिक दिया हुआ है। ओके, एमपीपीएससी में यूपीएससी इस टाइप का बहुत क्वेश्चन आता है, हीनयान महायान में अंतर हो, और बहुत हाई चांस है कि आपके में आ जाए, तैयार करके रखिएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपका सहायक संधि क्या थी, इस संधि में शामिल देशी राज्य कैसे इतने शक्तिहीन हो गए। ओके, इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए आपके 3 नंबर वाले, बाकी आपको मैं सॉल्यूशन के साथ बता जाऊंगा, और भी रह जाते हैं तो आगे की वीडियो में हम क्या है और भी उनको क्या है कवर कर लेंगे। इतने जितना आपसे हो उतना आप तैयार करते जाइएगा, बाकी मैं आपको आगे बताऊंगा। और फिर मैं आपको पहले ही 2 नंबर वाली वीडियो में बताया था कि मैपिंग वाला जो सेक्शन है उसे आपको तैयार करते जाइएगा। मैं आपको वह मैपिंग जल्दी आपको लाने वाला हूँ, वीडियो मैपिंग आपकी पूरी करवा दूंगा बेहतरीन तरीके से। 4 नंबर का रहता है। ओके, और मैपिंग अधिकतम मैंने स्टूडेंट की देखी गलत करके आ जाते हैं, जबकि 4 नंबर के मैं कहता हूँ फोकट के है। क्यों, थोड़ा ज्यादा मेहनत नहीं करनी इन क्वेश्चन में, तो आपको एक क्वेश्चन में जितना आपको टाइम लगाना है उतने में तो आप पूरे मैपिंग तैयार कर लेंगे। 10 से 15 मैप पकड़ के एक स्थान को अपन देख लेंगे। ओके, हर चैप्टर से उठा लेंगे किस टाइप का आता है। आप 5-6 चैप्टर से आते हैं मैपिंग वाला, तो 5 चैप्टर 6 चैप्टर उठाएंगे मैपिंग और आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आप मुझसे समझना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों आपके जो ज्यादा जिसमें आपको याद करना पड़ता है उसकी आपको ट्रिक बनाकर याद करिए। जैसे कि मैंने आपको बताया 8 प्रकार के विवाह, आप रट के जाते हैं 8 प्रकार के विवाह, पक्का है कि पेपर में एक ना एक भूल जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम देखें आपके 16 महाजनपद हैं। ओके, तो 16 महाजनपद में आपको कम से कम 10 महाजनपद याद होने चाहिए। ओके, तो उसकी ट्रिक बना सकते हैं आप। मैं 16 के 16 महाजनपद याद करी हो, उसकी राजधानी तो अनवा काबा बाज को मलना पड़ेगा, 5-6 कुरुसु मत गंधश्रु। तो ये मैंने आपको कहा 16 के 16 महाजनपद आपको बता दी, ट्रिक बता दी। ओके, चंपागिरी बारात में कौशाम्बी के साथ में वैशाली ने श्राप दिया, महिष्मती ने कुशा पिया, कापे शक्ति इंद्र की गत मथुरा हाथ विराट तचला तुम आ जाना महापुरली पा जाना। उसी जिस क्रम में मैंने ये 16 महाजनपद याद किए उसी क्रम में मैंने 16 महाजनपद की आपको राजधानी बता दी। ओके, तो ये आपको एमपीपीएससी या यूपीएससी जब इनकी तैयारी करेंगे तो आप इनका सीखेंगे। ओके, इसी के साथ आप क्या है इस प्रकार से थोड़ा आपका कंटेंट को आप क्या शॉर्ट में याद करके तैयार करते जाइएगा। ओके, क्योंकि फिर आपके पेपर में भूल जाते हैं, तो हर चीज को क्या है शॉर्ट में थोड़ा आपका ट्रिक के साथ याद करके जाइएगा। ओके, इतिहास में जरूरी रहता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको 3 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न बताया, जो मैंने ट्रिक बताई अभी तो आपको समझ में ना आई होगी, क्योंकि मैंने आपको डायरेक्ट पढ़कर बता दिया। उसके जो अंदर मेथड है वो आप जब मैं आपको बाद में समझाऊंगा तो आपसे बन जाएगा। तो आई होप वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक चैनल सब जुड़िएगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ लीजिएगा। टाइम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।